हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 से लेकर के 24 मई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर की कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ सोर्ड। चलिए भाई सबसे पहले शुरू करते हैं, बताते हैं कौन कौन से साइन हैं आपके पास। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें वर्गो, सजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड। सो आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, राइट? इस रिलेशनशिप में मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी क्लियर नहीं है आपको, और आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि लाइक फंस से गए हैं, रिलेशनशिप ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ओके, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर। और ऊपर से सही बात बताऊँ, आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं इससे बाहर निकलने के लिए। सही में मुझे लगता है अब आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नाउ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए राइट नाउ। ओके, 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको ना इन्होंने अंधेरे में रखा हुआ है। ओके, काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में रखा हुआ है। इनके बारे में अभी आपको एक्चुअली कुछ भी नहीं पता। ओके, तो शक तो पहले ही हो गया था और अब शक यकीन में भी बदलने वाला है, या फिर ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए तो बदल चुका है यकीन में। 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ। सो मुझे लगता है आपके पर्सन के बारे में आपको कुछ पता चल चुका है। आपने इनको चोरी छुपे किसी के साथ देखा है, थर्ड पार्टी के साथ देखा है, और वो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ देखा है। एंजॉय करते हुए, घूमते फिरते हुए, हो सकता है इवन नाइट स्पेंड करते हुए देखा है आपने कहीं। मतलब हो सकता है कि या तो ये उनके घर गए हों या वो इनके घर आए हों, ऐसा कुछ दिखा दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। एंड एक बार तो आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर आपने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और फिर आगे बढ़े हैं। लेकिन अभी भी आपके मन में डाउट्स हैं। मुझे लगता है अब डाउट्स होने ही नहीं चाहिए। जो आपने आंखों से देखा है वो सच है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो पर्सन है ना भाई, देखो ये जो थर्ड पर्सन है मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं, और आपके पर्सन शायद उनके इस वेल्थ को लेकर के, उनके स्टेटस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। इसी वजह से इन दोनों का रिलेशनशिप चालू हो चुका है। और सही बात बताऊं तो आपके इस पर्सन के माइंड में सिर्फ यही था कि इनको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, और वो स्टेबल लाइफ ये दे रहे हैं इनको। मुझे लगता है कि आपके पर्सन अब इनके साथ कमिटमेंट में आने वाले हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे लगता है क्योंकि आप अभी बातें बंद कर चुके हैं अपने पर्सन से, तो ये पर्सन आपसे बात करने के लिए एक बार ज़रूर आएंगे, और मुझे लगता है आपकी तीखी बहस हो सकती है इस पर्सन के साथ। हालांकि आपके लॉजिकल थॉट्स या आपके लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस की वजह से ये पर्सन के पास कोई जवाब ही नहीं होगा। आपसे बात करने तो आएंगे लेकिन मुँह की खाएंगे। मुझे लगता है आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से, इसके बाद से, इस कन्वर्सेशन के बाद से।
हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अब आपके माइंड में ना बहुत सारे इल्यूजन चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ। देखिए आपका एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप था इस पर्सन के साथ, और कमिटमेंट आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा था इस पर्सन के साथ, और आपको ये था कि बस अब पूरी लाइफ इसी पर्सन के साथ बितानी है। लेकिन सब कुछ हम जैसा प्लान करते हैं वैसा नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पर अब आप एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं जब आप ना तो पीछे हट सकते हैं, क्योंकि आपने तो लगभग सभी को बता रखा है कि दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ आप लाइफ टाइम बिताएंगे। अब आप उन लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे उनसे, ये चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं। देखिए सोसाइटी के सोचने से पहले सबसे पहले अपना सोचिए, ओके। मैं तो ये कहूँगा इस इल्यूजन से बाहर निकलते हुए सीधे वो करें जो सही है, जो आपको कर देना चाहिए था, राइट। सो नाउ 9 ऑफ पेंटिकल्स है पहला कार्ड, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इनके बारे में। ये मैंने नए निकाल लिए हैं भाई अपने नए पैकेट से। अभी मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट मैंने अभी अपने पैकेट से निकाला ही नहीं है वैसे तो, ओके। वैसे मेरे पास पड़े हैं काफ़ी सारे, सो जिनको भी करने ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके नाम से एनर्जाइज्ड होंगे, ओके। आपके नाम से एनर्जाइज्ड होंगे तो आपको आपके लिए स्पेसिफिकली ये काम करेगा, ओके। कि जैसे कि आपके जो पर्सन जिनको भी आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा वहाँ से, ओके। सो ये जो है आपको मेरी वेबसाइट से भी मिल सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि ये कैसे फिट आएगा भाई, ये रबर वाला है, ठीक है, ये रबर है, ठीक है। सो रबर मतलब अच्छी क्वालिटी की रबर है भाई, ओके। सो ये जो है आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, मेरे से ईमेल के थ्रू भी मंगा सकते हैं। वेबसाइट पे कम डिस्काउंट मिलने वाला है। डिस्काउंट कूपन कोड अगर जानना चाहते हैं, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक और वीडियो बनाया हुआ है, इसमें डिटेल उसमें आपको इसके बारे में सारी डिटेल मिलेगी कि ये कैसे काम करता है, और कूपन कोड भी वहीं पर मिलेगा। बाकी आपको मुझसे ईमेल के थ्रू अगर आप बुक करना चाहते हैं, इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको, वो ईमेल पे ही बताऊंगा मैं आपको, ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। और बाकी मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी मेरे पास अवेलेबल हैं, जिनको करना है ऑर्डर वो कर सकते हैं, ओके। सो जल्दी कीजिए। और बाकी जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, 1 क्वेश्चन रीडिंग में मैंने जो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने शॉर्ट रीडिंग बनाई है, मतलब शॉर्ट रीडिंग का एक बनाया हुआ है। तो उसमें मैंने 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन रखा हुआ है, ओके। लेकिन ये सिर्फ ईमेल के थ्रू है, वेबसाइट के थ्रू आप बुक नहीं कर सकते उसको, ठीक है। ईमेल के थ्रू आप 100 रुपीज़ पे करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, सिर्फ स्ट्रिक्टली एक क्वेश्चन, उसमें और एंड करके आप पूछ नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि उसकी फ़ीलिंग्स क्या है मेरे बारे में। ये नहीं पूछ सकते उसकी फ़ीलिंग्स क्या है मेरे बारे में, क्या वो थर्ड पार्टी के साथ भी है कि नहीं। अगर अपने आप ही रीडिंग में आ गया तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड पार्टी के अपने आप आ गया रीडिंग में तो ठीक है, मैं वो अपने आप बता दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है उसमें, ठीक है। यस, सो नाउ बात करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की। 9 ऑफ पेंटिकल्स से देखिए मुझे लगता है आप ऑलरेडी अब बाहर निकलने के मूड में हैं, और आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं, और मुझे लगता है अब आपके जलवे बिखेरने का टाइम आ चुका है। आप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लोग आपकी ओर नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपको पाना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और ऑलरेडी कर भी रहे हैं। तो आपके कलीग्स हैं, आपके नियर बाय पीपल हैं, वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको प्रपोज भी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स से। और जिसकी वजह से इस पर्सन को अब चिढ़ मचने लगी है कि हाउ कैन कैंसर बी लाइक दैट, ओके। क्यों नहीं हो सकता भाई, कैंसर आपके साथ लॉयल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर के पास और कोई नहीं है, ओके। ये गलत फहमी लोगों को हो जाती है बाय द वे, ओके। सो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और इनके अंदर ना एक इनसिक्योरिटी आ रही है कि अगर उस थर्ड पर्सन के साथ इनका नहीं चला एंड देन वो आपको भी खो देंगे। तो ये चीज़ उनको बड़ा चुभ रही है।
तो आपसे बात करने आ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बात करने आएंगे और इनकी शक्ल देखने लायक होगी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कट ऑफ कर चुके थे इनको। अब ये पर्सन अपना मुंह दिखाने के लिए आ रहे हैं कि नहीं, वो अभी भी आपको लेकर के पैशनेट हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इनके जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन पहले भी बहुत झूठ बोल चुके हैं, इस बार कोई बहुत नई बात नहीं होगी अगर ये झूठ बोल दें तो। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके ये जो पर्सन हैं इनके साथ आपका थोड़ी बहसबाजी भी हो सकती है इस रिगार्डिंग। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, हालांकि बहुत छोटे टाइम के लिए होगी लेकिन होगी। ओके, द सन कार्ड है यहाँ। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए काफ़ी एक तरह से क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप काफ़ी एक तरह से ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत आज़ाद फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि लाइक आपकी इस कन्वर्सेशन के बाद, इस पर्सन के साथ जो कन्वर्सेशन होगी उसके बाद आपको काफ़ी रिलीफ फील होने वाला है, क्योंकि आप जिस चीज़ से डर रहे थे ना, उस चीज़ का एक्चुअल में आप सामना कर रहे हैं, एक तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। और क्लैरिटी आपको मिल रही है, हैप्पीनेस आपको इसी चीज़ से मिल रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ से मुझे काफ़ी हद तक एनर्जेटिक आप नज़र आ रहे हैं और अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि शुरू में मुझे बैकग्राउंड में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था, जो बाद में इस हफ्ते से दिखाई दे रहा है। ओके, सो इस हफ्ते एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल से नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है एक स्टेबल न्यू बिगनिंग आपके लिए होने जा रही है और कोई प्रपोज़ल भी आ सकता है। जैसे कि मैंने बताया था, प्रपोज़ल्स आ सकते हैं, तो उनमें से कोई एक प्रपोज़ल है जो बहुत सीरियस है, बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन जेन्युइन है, ये पर्सन बहुत जेन्युइन है। मुझे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ दिखाई दे रही है। जो नया पर्सन आ रहा है, दिस पर्सन इज़ रियल जेन्युइन पर्सन। और ये मुझे लगता है ये सिर्फ ये जस्ट शुरुआत ही लेकर के नहीं आ रहा है, इनका बहुत लंबा चौड़ा प्लान है कि आपके साथ आगे जा कर के शादी भी करना चाहते हैं 10 ऑफ पेंटिकल से। हालांकि बात करते हैं यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की पहले, क्योंकि 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन का हो सकता है कि आपके साथ कोई पुराना नाता हो, मे भी हो सकता है ये आपके साथ स्कूल टाइम के फ्रेंड हो और स्कूल टाइम से आपको पसंद करते हो, या फिर हो सकता है कॉलेज टाइम की, मतलब कुछ ना कुछ पास जरूर रहा है। वो टाइम बहुत टाइम पहले से आपको पसंद करते थे, बट वो जानते थे कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, इसी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे। अब वो आपको अप्रोच करने वाले हैं और वो आपको सीधे मैरिज के लिए प्रपोज़ करने वाले हैं, फालतू बातें करने ही नहीं वाले। उनका एक ही मकसद है कि आपके साथ लाइफ टाइम रहना है। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है आप भी कुछ हद तक इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप एक्चुअली आपके पास्ट पर्सन को जेलस फील कराना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी इनके साथ जो आप टाइम स्पेंड करेंगे, ये जो नए पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसको आप सोशल मीडिया पर डालेंगे, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत पिंच होने वाले हैं। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी। आउटकम देखते हैं। 4 ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे लगता है, देखिए, आपके पास पर्सन आपके पास माफ़ी मांगने आ सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप इनके कम्युनिकेशन को सुनेंगे तो सही, लेकिन आप रिजेक्ट कर देंगे इनके किसी भी तरह के प्रपोजल को, किसी भी तरह के रिकन्सिलिएशन के ऑफ़र को आप नकार देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है। ये पर्सन बहुत रोना धोना करने वाले हैं आपके सामने, क्योंकि इनको आप अपने हाथ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी। बैलेंस, यस, अब बैलेंस में आ रहे हैं भाई। अब पहले बहुत इम्बैलेंस था, आप ना बहुत अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे थे, वो चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। और देखिए, यू आर अ प्योर हार्ट कैंसर, सो बस अब इस प्योरिटी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। जो आपने अपने लिए सोच रखा है, जो अच्छा सोच रखा है, वही कीजिए। ओके, अब आपको मिल गया होगा उसका एंड स्क्रीन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है अगर आपके नाम से एनर्जाइज होगा स्पेसिफिकली तो। एंड डिस्काउंट कूपन कोड भी वहीं पे मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।